अल्पम तथि सर्वं स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम्। वहाँ में ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की सर्वरूपता और सर्व विलक्षणता। कल अपन ये भी लिख गए कि सर्वसु मतलब कोई भी नाम, कोई भी रूप, कोई भी कर्म जो अपने को जगत में अनुभूत हो रहे हैं या अपन उनको कर पा रहे हैं। एक बात खास यहाँ संदर्भ में समझने की है कि जैसे कल मैंने आपको बताया हो, मुझको याद नहीं रहे हो कि या शिविर में या प्रवचन वाले शिविर में, पर एक बात मैंने बताई थी कि अक्षर ब्रह्म जो है वो बफर स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। तिरोहितानंद और पूर्णानंद के बीच में, और वो एक एंगल से पूर्णानंदी है, दूसरे एंगल से वो गणितानंदक हो जाए है अथवा सच्चिदानंदक भी कह रहे हैं। तो या छोड़ कर वो या छोड़ के जैसो है, वह छोड़ कर वो। कभी वहाँ कन्याकुमारी पे आप जाओ ना, तो ये दृश्य आपको देखने मिलेगा कि नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, बाएं या तरफ बंगाल की महाखाड़ी है, दाएं या तरफ अरब की खाड़ी है, और तीनों समुद्र वहाँ मिले हैं। तीनों समुद्र वहाँ मिले हैं, इतना ही नहीं, पर तीनों समुद्र की तीन रंग की मट्टी भी वहाँ अपने को जामे तो पॉकेट में भर के अलग अलग देवे हैं। और मट्टी ही खाली नहीं, उनके एक्वा कल्चर जो है, अंडर एक्वा कल्चर के जो भी प्राणी हैं, वो प्राणी के भी वो घोंगा के सीप वगैरह सब अपने को पैकेट बना के देवे हैं। तो या बाजू अरब खाड़ी की मट्टी अरब खाड़ी के जैसी है, वह बाजू वे बंगाल की मट्टी रेती बालू जो है वो भी बंगाल के जैसी है, बीच में हिंद महासागर लहरा रहे। उन तीनों को संगम में वो तीनों तरह की मट्टी अवेलेबल वहाँ है, जो थोड़ा ऊपर आने पर या बाजू अवेलेबल नहीं है, थोड़ा ऊपर जाने पर वह बाजू भारत के पूर्वी तट पर भी वो अवेलेबल नहीं है। तीनों अपनी अपनी मट्टी सब जगह अवेलेबल है। ऐसे तिरोहितानंद या बाजू जो है वो अपने जगत के प्रत्येक नाम रूप कर्म में तिरोहितानंद अवेलेबल है, और भगवान के प्रत्येक नाम रूप कर्म, जब वो अपन नाम रूप कर्म नहीं लेके लीला के में लीलार्थ ग्रहित नाम, लीलार्थ ग्रहित रूप और लीलार्थ करी गई भगवान की क्रियाएं, उन तीनों नाम रूप और कर्म में पूर्णानंद अवेलेबल है। पर बीच को जो एरिया है, के एरिया, वह एरिया में वो दोनों चीज तीनों चीज बल्कि अवेलेबल है। या तरह से अक्षर ब्रह्म जो है वो हमें या बाजू की तिरोहितानंदता भी अवेलेबल है, वह बाजू की पूर्णानंदता भी अवेलेबल है। या तरीके को कोई एक सिस्टम है, और वो जैसे एक सिस्टम है, वो अंग्रेजी में या तो मैक्रो सिस्टम अपन कह सकते हैं, वैसे एक माइक्रो सिस्टम भी अपने यहाँ अवेलेबल है। मैक्रो सिस्टम मैंने जैसे पुराने अपने यहाँ कहा जाता तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही कोई छोटो मिनी रूप पिंड में भी अवेलेबल है। क्योंकि किशनगढ़ के राजा हैं, वहाँ अक्सर दिल्ली जाते रहते थे, और दिल्ली के लाल किला की डिज़ाइन इन्हें देखी थी। वहाँ लाल किला में बड़े वास्ट स्केल पे, बड़े स्केल पे वो डिज़ाइन जो थी वो यहाँ
करकेड़ी की किला में छोटे स्केल पे उनने बनाई थी महाराजा जवान सिंह जी के वक्त। तो करकेड़ी को किला अब तो खंडर हो गए हो, पर जब हतो तब दिल्ली के लाल किला के बहुत सारे जो मोटिव्स थे, झरोखा के, झरना के, नहर के, फुहारा के, छोटे स्केल पे, मिनी स्केल पे, यहाँ भी वो यद पिंडे तक ब्रह्मांडे के न्याय सु वो मौजूद है। तो यहाँ करकेड़ी के किला में जहाँ कल आप लोग छतरी देखने गए बच्चा है, वहां की बात मैं कर रही हूँ। तो जैसे जगत के अनंत असंख्य नाम रूप कर्म जिनमें आनंद तिरोहित है, उनमें और भगवान के असंख्य नाम रूप कर्म, वो भगवान के कर्म को अपन कर्म नहीं कह के लीला कह रहे हैं अपनी समझ के लिए। अब भगवान इतर जो कर्म है उनको अपन कर्म कह रहे हैं, तो उन लीला में जैसे पूर्ण आनंद उपलब्ध है, वाके बीच में अक्षर ब्रह्म में ब्रह्मांड के लेवल पे जैसे अगणितानंद और गणितानंद दोनों अवेलेबल हैं, कुछ वैसी सिचुएशन अपने या पिंड में भी भगवान ने डुप्लीकेट करी है। वह डुप्लीकेशन अपने में भी है, और वो डुप्लीकेशन अपने में ऐसे है कि अपने ये मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, या व्यक्तित्व में एक पहलू रूप को है, एक पहलू नाम को है, और एक पहलू कर्म को अपने यहाँ भी है। और वो रूप को जो पहलू अपना है, वो अपने या व्यक्ति मनुष्य के या कोई भी प्राणी के व्यक्तित्व में तिरोहित चित्त और तिरोहित आनंद वाला पहलू है। जैसे जगत में तिरोहित जड़ वस्तु में चित्त और आनंद को तिरोधान है, या सदंश में चिदानंद को तिरोधान करो जाए वाटक। अपनों में जो रूप है वह में चित्त और आनंद को तिरोधान है, और अपनी जो चेतना है वह चेतना में आनंद को तिरोधान है, पर चित्त को तिरोधान नहीं है। वो चित्त को तिरोधान नहीं है, वह फिनोमिना को अपने यहाँ नाम कहो गया है। अपने भीतर वो चीज नाम को तरीके काम कर रही है, और इन दोनों के बीच में एक अपने बीच में भी ग्रे एरिया है कर्म को। और वो कर्म को एरिया बड़ा खूबसूरत एरिया है कि रूप में से कोई कर्म पैदा हुए जाकी असर अपने को नाम तक जावे है, और नाम में से कोई कर्म पैदा हुए है। कोई एग्जैक्टली अक्षर ब्रह्म वाली फैशन में कि नाम में कोई एक पैदा हुए है असर, और वो रूप तक जावे है। वो आपको सीधो से उदाहरण यदि आपको समझना हो तो मैं यूं दे सकूं कि जैसे आप ये देख रहे हो कि ये चश्मा है। अब ये चश्मा जो आपको दिखो, ये दरअसल आपकी चेतना से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है। प्रक्रिया क्या है? चश्मा के ऊपर प्रकाश पड़े, प्रकाश पाछो परावर्तित भयो, प्रकाश आपकी आंख में गयो, आंख में आपके प्रकाश के संवेदनशील कुछ सेल्स मौजूद हैं, उनसे टकरायो। वो टकरा के पाछी कुछ अपनी संवेदना, आज की परिभाषा में आपको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल रिजोनेंस कह सकें, तो वो कुछ पैदा करें अपने नर्व सिस्टम में, वो जाके ब्रेन में देवे, और ब्रेन में जाके जो अपनी चेतना है वहां जाके अपने को ये चश्मा है ऐसी अवेयरनेस आवे है। तो ये सारी प्रक्रिया में देखो रूप ही रूप काम कर रहे हो है, सारी प्रक्रिया में रूप काम कर रहे हो है। और पर खूबसूरती बात ये है कि चश्मा पे टकरायो भयो प्रकाश जाक्षण आपकी आंख की कीकी में एंटर भयो, वह क्षण सु अपनी साइज को ही शुरू करे। ये चश्मा तो बहुत छोटी चीज है, तो बड़ा हाथी
या बड़ो पहाड़ ज्या वक्त अपनी आंख की टीकी में टकरावे ना, वह वक्त वो आंख की टीकी के जितना छोटो हो जाए, वह जो प्रतिबिंब अपने आंख की टीकी में, और वो जितना रेटिना पे छोटो हुए, पहले आई बॉल से जाके रेटिना पे जितना छोटो हुए, वासु कहीं छोटो, वो रेटिना के साथ कनेक्टेड जो अपनी नर्व है, वो वह का मैसेज लेके जब ब्रेन में जावे तो कितना छोटो हो जाए, और छोटो हो जाए। और कल कोई भाई को प्रश्न तो उन्हें नाम नहीं लिखो, नेति नेति हो जाए, तो फिर ध्यान से समझो, तो नेति नेति और हो जाए कि जा वक्त तक वो ब्रेन में जा रहे हो है, वह वक्त वो कितने छोटे फॉर्म में जा रहे हो है चश्मा, नेति नेति अपन कह नहीं सके एग्जैक्टली कि कितने छोटे फॉर्म में माने आज की टर्मिनोलॉजी में बापू मिरर न्यूरॉन क्या है कि अपने भीतर मिरर न्यूरॉन हुए है, तो एक मिरर जो न्यूरॉन हुए है वहां में पाछो चश्मा रजिस्टर हुए है जाके और रिटेन हुए है, वह को साइज कितनी छोटी होगी, ये जितना स्पेस घेरे है वहां के कंपैरिजन में वो स्पेस कितना नैनो स्केल पे आ जाएगा, बहुत ही माइक्रो हो जाए। इतनी छोटी सी अपनी संवेदना पाछी क्या कि रूप के स्केल पे इतनी बड़ी हो रही है, अपने कुछ चश्मा दिखा इतना छोटा नहीं है, खूबसूरती है कि ये है वहां वो इतना छोटा रजिस्टर हो रहे हो है, और दीख अपने को पाछो बड़ो ही रहे हो, छोटे नहीं दिख रहे हो। जैसे मिनोल्टा कैमरा में आपने फोटो पाड़े हो तो फोटो भी छोटो आएगा, ये छोटो फोटो आ रहे है पर दीप को फोटो नहीं रहे हो, दीप आपको इतना बड़ा दे रहे हो, हाथी जितना बड़ा दिख रहा है, सचमुच में हाथी जितना बड़ा हुआ है इतना ब्रेन में घुस जाए तो ब्रेन फट जाएगा अपना, तो ब्रेन फटे नहीं है, एक का 100 हाथी को समझ सके, इतनी बड़ी पूथली भीम के पेट के जैसी ब्रेन में है कि 100 हाथी को एक साथ देख के सब छोटे छोटे 100 हाथी को बना के वो अपने कौन से एक ऋषि की वार्ता में आवे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वह के पत्नी के पास गए और उन्होंने कही कि हमको भोजन कराओ, उन्होंने कही चलो सब छोटे में अत्रि ऋषि की अनसुया ने तुरंत तीनों को टेनिया बना के भोजन करा दिए, छोटे टेनिया बना के उनको भोजन करा दिए, कहले और हमारा ऐसे अपना ब्रेन जो है वो अनसुया है, बाहर के जगत से कोई असूया नहीं रखे, तुम आके कहो हमको अंदर आना है, अच्छा आ जाओ, टेनिया बना कर बैठा दो, जो खाना खाओ, जो पीनो पियो, जितने दिन रहना रहो, आनंद से रहो और जाओ आनंद से, एकदम कोई असूया नहीं है कि बाहर का जगत बड़ा है, बाकी अपने को भीतर के जगत में असूया होती हो, पूरी अनुसूया अपने एक ब्रेन में बैठी गई, बड़ी मजेदार सती है, जहाँ सती के सतीत्व को कोई बखान नहीं कर सके ऐसी सती है, तो वो सबको छोटे छोटे टेनिया बना के अंदर, टेनिया मैंने समझे नहीं गुजराती शब्द है शायद राजस्थान में नाटे, सबको नाटे बना के अंदर रख दे, चलो बैठो आनंद से, तो वो टेनिया बन जाए अपने सब चीजें। तो ये जो कर्म है, अब ये क्या बिना कर्म के संपन्न हो रहे हो, जब बाहर से चश्मा भीतर जा रहे हो तब भी एक कर्म है, एक कर्म के रूप में जा रहे हो, चश्मा तो आंखों तो नहीं घुस रहे हो ना, कोई के भी आंख में आंखों चश्मा घुसाओ तो बेचारे की आंख फूट जाएगी, आंखों चश्मा घुसाने की चश्मा देखने के लिए जरूरत नहीं है, या तो चश्मा आंख में घुस जाए और वह प्रक्रिया से आंख में घुसे हुए चश्मा अपने वह मिरर न्यूरॉन में रजिस्टर हो जाए, और फिर कौन सी प्रक्रिया से वो पाछो बाहर आ रहे हो है, जब बाहर आने के बाद वो चश्मा तरीके वाके ओरिजिनल फॉर्म में वो देख पा रहे हो है, वो बाहर से भीतर प्रकट होती क्रिया है, माने
प्रतिक्रिया और रूप की नाम के प्रति प्रकट होती क्रिया। वह तरीके को एक्शन और रिएक्शन है जो नाम और रूप के बीच में चल रहे होते हैं। यही है जैसे ही अपन चश्मा नाम कहें, ध्यान से समझो यार रहस्य को, तो जैसे ही अपन चश्मा नाम कहें ऐसे ही तुरंत चश्मा आपके सामने होए कि नहीं होए, वो जो न्यूरॉन है मिरर न्यूरॉन, वह में फ्लिकरिंग होने लग जाए। चश्मा मैंने जो देखे हुए चश्मा है वो सारे वाके विकल्प तुरंत हमें कौंधने लग जाए, जैसे लगभग लगभग करें लाइट, ऐसे वो जो मिरर न्यूरॉन है वहाँ में चश्मा नाम बोलते ही वो तुरंत फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाए और तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाए। दिख जाए चश्मा तो देख ले, वो नहीं दिख जाए तो याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा तो ऐसे सोचने लग जाएगा, पर वो एक्टिवेट हो जाए। यह तरीके की रूप और नाम के बीच में निरंतर चलती एक कर्म की प्रतिक्रिया है और वो ग्रे एरिया है। वह बाजू से वो चेतनात्मक है क्योंकि चेतनात्मिका क्रिया है, या बाजू से वो जड़ है क्योंकि जड़ात्मिका क्रिया है। ध्यान से देखो, मैंने आपको सारी प्रक्रिया बताई आज के साइंस की टर्मिनोलॉजी में, थोड़ी बहुत हेरफेर से वही टर्मिनोलॉजी में वो प्रक्रिया अपने आप ही समझाई गई है। पर जब वक्त चश्मा, बाहरी चश्मा अपने भीतर जा रहे हो है, वो जड़ क्रिया के प्रक्रिया से जा रहे हो है, और भीतर रहे हुए जो चश्मा है जाको अपने संस्कार कहा जाए है, वासना कही जाए है, अपनी चेतना में रही गई वासु, वो बाहर आ रहे हो है, जाको विकल्प कहा जाए है, वासु वो बाहर आ रहे हो, वह वक्त वो चेतना के फंक्शन लेके आ रहे हो है, क्योंकि अपने आप ऐसे कहा जाए कि वो जो संस्कार है वह संस्कार के कारण जो है वो स्मृति जागे, और स्मृति के कारण फिर संशय हुए, संशय के कारण अनुमान, निश्चय वगैरह वगैरह सब हुए। तो वो जो है वो चेतनात्मिका प्रक्रिया है। तो वो कर्म जो है वो दोनों के बीच में इंटरेक्शन के रूप में काम कर रहे है। एग्जैक्ट वही मॉडल में, क्या मॉडल में अक्षर ब्रह्म काम कर रहे हैं। तिरोहिता सच्चिदानंद नाम रूप कर्म और पूर्ण आनंद वाले नाम रूप कर्म के बीच में बात ख्याल में, ये आपको एक फंक्शन है। तो यहाँ में समझने की बात, ये बात मैंने भूमिका क्यों बांध रही हूँ आपको कारण बताऊं। आपको एक कारण है ये कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम, वो द्विरूप है। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम, वो सब कुछ हो रहा है और सब कुछ विलक्षण है। तो जो सब कुछ है और जो सब कुछ विलक्षण है उनके बीच में कोई न कोई इंटरप्रेटर तो होना चाहिए ना। जो सब कुछ है और सब कुछ विलक्षण है, वाकई बीच में नहीं कोई इंटरप्रेटर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा। जो सब कुछ है वहाँ को आपस में कम्युनिकेशन हो सके, जो सब कुछ विलक्षण है वहाँ को आपस में कम्युनिकेशन हो सके। पर जो सब कुछ है और जो सब कुछ विलक्षण है वहाँ के बीच में इंटरप्रेटर को रोल कौन अदा करे है, तो वो कौन अदा करे है वहाँ के बारे में कई कई मतें खड़े थे, कई कई मत खड़े हुए, और वो जितने मत खड़े हुए वो भी सर्व है, वो भी सर्व तो है ना। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्। अब एक बात ध्यान से यानी खूबसूरती समझो महाप्रभु जी के अप्रोच की, और कोई बात पे ध्यान मत दो। तो महाप्रभु जी के अप्रोच की खूबसूरती समझो कि जब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो सब कुछ बने है, तो रूप जगत में सब कुछ बने हैं ऐसे ही नहीं, नाम जगत में भी सब कुछ बने हैं। और नाम जगत में वो क्या क्या बने हैं आपको एन्यूमरेशन आने वाले श्लोक में महाप्रभु जी कर रहे हैं। माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नैकदा तदेवैतत् प्रकारेण भवति तेषु। वो जो तत्व है जो सब कुछ बने हुए हैं, वह कोई लोग माया कह रहे हैं। माया कह रहे हैं तो तुमको क्या फांसी पर चढ़ा लो? महाप्रभु जी कह रहे हैं फांसी पर चढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिल में ये जो जगत है, ये जो चश्मा,
उसकी आंख में एंटर होने के बाद वो रजिस्टर चश्मा तरीके नहीं होके चश्मा की माया तरीके या माया को चश्मा तरीके रजिस्टर हो रहे हो उनके मिरर न्यूरॉन में। माइकम सगुणम, कोई के दिमाग में वो रजिस्टर माइक चश्मा तरीके रजिस्टर नहीं होके प्रकृति से बने भय प्राकृत चश्मा तरीके रजिस्टर हो रहे हो। माइकम सगुणम, कोई कह रहे हैं कि नहीं माया और प्रकृति को यहाँ कोई रोल नहीं है। चश्मा तो खुद जिन आप खुद के अणु परमाणु से पार्टिकल से बने हुए हैं, वो पार्टिकल को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो वो कार्य के रूप में वहां रजिस्टर हो रहे हो। माइकम सगुणम कार्यम, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार कोई मीडिया की जरूरत ही नहीं है, स्वतंत्र ये तो हर वक्त ऐसे ही रहे और ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे अपने वैष्णव और महाराज लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी के उपदेश की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो पहले से भगवान को बेचते हैं और भगवान को बेचते रहे हैं और भगवान का प्रसाद खरीदते हैं, भगवान का प्रसाद खरीदते रहेंगे, स्वतंत्र हैं। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न खाए। गोपालदास जी ने कुछ और बात में कही थी अर्थ में, पर हम भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र हैं, हम भक्ति नहीं होंगे बाकी सब कुछ हो जाएगी, ये भी तो अर्थ निकल सके ना। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न खाए, बाकी जे खाऊ खाए, शैतान खाए, राक्षस खाए, भूत प्रेत पिशाच खाए, पर भक्त कोई दिवसे न खाए। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न खाए। धंधो करे भगवान नो, खरीदार न है भगवान नो, पर भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न खाए, तो स्वतंत्र है वो सब। ऐसे कुछ स्वतंत्रवादी है कि सब स्वतंत्र है, हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, कोई की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं, हमको कोई नियम को बंधन नहीं है महाप्रभु जी के। वही है महाप्रभु जी ने कुछ कहा होगा तो 500 साल बरस पुरानी बात है, हमको क्या लेन देन, हम तो भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र। प्रमाण साधन से हम अभाव में, केवल भक्त न था, ये एक अलग अर्थ है भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र को। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे मान रहे हैं कि दुनिया को हर नाम रूप कर्म जो है वो एक स्वतंत्र है, वो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने आप चल रहे हैं। भगवान कुछ सोचते है तो सोचे। एक वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कही कि हम बौद्ध करके संभावना ऐसी है कि भगवान नहीं है कहीं भी, पर यदि होए तो आदमी इतना बदमाश है कि भगवान को भगवान के पद से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि या बदमाश आदमी के आगे भगवान की कुछ चल नहीं रही है, तो बेटर है भगवान रिजाइन कर दे तो अच्छा। वैसे आदमी हो गए तब अपने भगवान पे फायदा क्या, कोई दूसरे आदमी के लिए अपन को भगवान होने की जरूरत थी, इनके लिए भगवान होने की जरूरत ही नहीं। ऐसे एक साइंटिस्ट ने कही है कि बहुत करके संभावना तो ऐसी है कि भगवान नहीं है, पर इफेक्ट और कहीं होए तो आदमी को देखते हुए आपको डिजाइन करना चाहिए और ज्यादा भगवान रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न था, बाकी बंधु था। तो ऐसे कुछ लोग स्वतंत्रवादी हैं कि हमको भगवान के अधीन, नियम के अधीन कुछ भी उत्पत्ति, स्थिति, लय या मुक्ति माननी नहीं है। तो वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई यही जगत है, दूसरा जगत नहीं, पर उनके माइंड में या स्वतंत्रता के कंसेप्ट रजिस्टर हो रहे हो, तो वो भी तो सर्व में काउंट तो करना पड़ेगा ना। रूप सृष्टि में मत काउंट करो, पर नाम सृष्टि के तो सर्व में वो है ना। और यदि वाको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं तो अपना सर्वपद जो है वो सर्व संग्राहक नहीं रह जाएगा, बाकी डिफिकल्टी हो जाएगी कि ये विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्, वो सब कुछ बनियो है, तो सब कुछ बनियो है। अब मैं एकदम सरल भाषा में आपको बता दूं कि बाहर की दुनिया की जैसे सब कुछ चीज बनियो है, ऐसे भीतर के दुनिया के सारे ख्यालात भी वही बने हैं। बात समझ गए ना? बाहर की दुनिया की जैसे सब चीज वो बने हैं, ऐसे भीतर की दुनिया जो है या ब्रह्मांड के भीतर की दुनिया, वहां में जो जो ख्यालात पैदा हुए हैं वो ख्यालात भी वही बने हुए हैं। वह हद तक महाप्रभु जी अपने सर्व शब्द को खींच के ले जाना चाह रहे हैं कि विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम। वह सर्व को गिनने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर महाप्रभु जी ने ये कारिका रखी है कि माइकम सगुणम कार्य स्वतंत्र चैतन्य नहीं कथा
तदेव तत्प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम्। जो सब मैंने जो तुमको बताया कि अक्षर ब्रह्म सब बन्यो है, वही जो है वो यहाँ बाहर बन्यो है रूपात्मक, ऐसे ही नहीं नामात्मक भी वही सब बन्यो है। नाम यानी अपने माइंड के भीतर रहो कंसेप्ट, अपने माइंड के भीतर या भेजा के भीतर रहे हुए जो अपने ख्यालात हैं, तो जैसे विषय वो बन्यो है ऐसे विषय के ख्यालात भी सारे वही बन्यो हैं। और जब वही बन्यो है तो अपने को फिर सर्वपद में संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे निमंत्रिता ब्राह्मणा भोजयितव्या में सर्वपद को संकोच हो गए, वह कहेंगे कि संकोच की यहाँ जरूरत नहीं है। या महाप्रभु जी ये कार्य का एक्सटेंड कर रहे हैं कि सर्व को वहां तक इतना लिमिटेड मत मानो कि बाहर जो दुनिया दिख रही है वो सब कुछ वो बने है। बाहर जो दुनिया दिख रही है और भीतर की जो दुनिया अपने को नहीं दिख रही है वो भी वही बने हैं। एक बहुत अच्छो सूक्ति कोई की है और वह सूक्ति में माने ये बात कही है कि जो सुनियो हुए संगीत है वो तो मीठो है, और जो अनसुनियो संगीत है वो तो और ज्यादा मीठो है। क्योंकि अभी अपन सुन भी तो नहीं पाएंगे वो संगीत को, तो वो और ज्यादा मीठो है। संगीत की मिठास यही में ही हुआ है कि जब अपन सुन लें तो धीरे धीरे डिमिनिशिंग यूटिलिटी के हिसाब से संगीत की मिठास रिसने लगे और अचानक कोई नया संगीत सुनाई दे तो एकदम मीठा लगने लगे। तो वाली कही कि हर्ड म्यूजिक इज स्वीट बट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, ऐसे होता है। तो अनहर्ड मेलोडी जो है यहाँ रही भाई वो तो बहुत स्वीटर है। एक और वैज्ञानिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, लिखने लायक बात है। वो यूं क्या है कि कोई भी पपीता है या चीकू है या नारंगी है या मौसम्बी है, वो एक पपीता या तो कुछ मोबाइल बज रहे होते वहां में कितने बीज हैं तो एक मूर्ख को तो गिन के बता दे दो। बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, फल को चीरो नहीं, जितने बीज निकले उतने बीज हैं, वहां से ज्यादा थोड़ी बीज हैं कोई भी फल में। सबसे ज्यादा बीज शायद पपीता में होते होंगे और सबसे कम बीज शायद एप्पल में होते होंगे या चीकू में होते होंगे। सबसे कम हो चीकू में, तो 4 बीज हो शायद चीकू में। नहीं आते होंगे तो आते हों बाकी बात है। तो जो एकदम अनपढ़ है वो भी वाकई बीजन को तो गिन सके है, पर एक बीज में कितने फल उगेंगे ये तो मनुष्य नहीं गिन सके, भगवान ही गिन सके। एक फल में कितने बीज हैं मतलब एक मूर्ख आदमी भी गिन सके है, पर एक बीज में से फल कितने होंगे ये मनुष्य के बाप की ताकत नहीं हो, तो भगवान को ही गिनती पता है कि या बीज में से कितने फल होंगे, या रहस्य को समझो। तो ये जो रूप की सृष्टि या रूप की सृष्टि को अभी अपन बीज माने, एग्जैक्ट वही फैशन में, कौन से फैशन में कि एक बीज को लेके अपन कहीं मट्टी में गमला में रोपे हैं और वहां में कई फल हैं पचे उगते हुए हैं। तो ऐसे कोई एक रूप को अपन ने अपने कोई एक नाम के गमला में बोयो, वाके बाद वाके कितने फल उगेंगे। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नहीं कथा, अनेक प्रकार हो सकते हैं, वो मैं नहीं गिन सकूं। महाप्रभु जी भी वो गिनती को ड्रॉप करके कह रहे हैं वो तो भगवान ही गिन सके। तदेव तत्पर एक बात बताऊं कि जितने भी फल उगेंगे वो फल उगेंगे तदेव तत्प्रकारेण भवति श्रुतिर्मतम्, वो तो वही जाने हैं और वही बन रहे है वह फल रूप से। इतनी बात तुम निश्चित मन में समझ के रखो। तदेव तत्प्रकारेण अपन काउंट नहीं कर सकेंगे, नहीं कदा करके महाप्रभु जी ने काउंटिंग को स्टॉप लगा दिया है। इतनी नहीं कदा एक ढंग से तो नहीं कहा जा सकेगा, न जाने कितने प्रकार बन सके एक ही चीज के।
विस्मित होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पंक्ति एक ही एक है, लिस्ट एक ही एक है। तो कोई उपपत्ति सूझे, कोई पूजे वो तो तदेव वैतत् प्रकारेण भवति विश्रुते मतलब माहिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्र चेति नहीं कथा। वो देखो बोयो, बीज तो कॉमन बोयो है, बीज कॉमन बोयो है, पानी भी कॉमन सींचो है या माली में, पर हर एक दिमाग में वो क्या तरह से कौन सा फूल खिले है, वो तो माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्र चेति नहीं कथा तदेव वैतत् प्रकारेण भवति विश्रुते मतलब ये मान के अपने को चलना चाहिए। तो बात सारी बात समझ में आ जाएगी कि सर्वपद को जो स्कोप है वो कितना बड़ा स्कोप है कि वो सब कुछ बने हैं, या कहने में अपने को संकोच नहीं है, और वो संकोच नहीं है वह सीधो सा प्रमाण महाप्रभु जी ने कहा दियो है। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात्मकर्मणे रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति, यह जगत भूत्वा क्रीडति और यतो जगत क्रीडति। जो कुछ कह नहीं जा सकेगी कितने तरह से वही नाम, वही रूप, वही कर्म कितने तरह से क्रीड़ा कर तो वह हो जाए, वह तो कोई एनिमरेशन पॉसिबल नहीं है, वो असंख्य वह को परिमाण है। या रहस्य को अपने को समझ के चलना चाहिए। वो बात को समझाने वाला ये श्लोक है। ये तो मैंने आपको श्लोक को स्वारस्य समझायो। अपन यहाँ की पंक्ति भी देखेंगे क्योंकि पंक्ति तो आपने अभ्यास कर लियो है। और महाप्रभु जी कह रहे हैं अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगु माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति।